तो देखिए तस्वीर अब आपके सामने है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का मोर्चा तो देखिए बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटों के अंदर 36 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन जिसकी तरफ से तमाम रैली प्रचार किए गए, बाकायदा एक गाड़ी के अंदर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नजर आए, वहां पर खाते में केवल इंडिया गठबंधन के 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और अन्य का तो खाता ही खुल नहीं रहा है। तो यह है बिग पिक्चर आपके सामने है बिहार की, और जिसमें पोल्स ऑफ पोल यानी जनता का मन क्या कहता है उसमें 36 सीटें एनडीए के पास में, तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और यह है बड़ी तस्वीर बिहार की। साथ ही आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बंगाल की, क्योंकि यहां पर दीदी के साथ में जो है घमासान और दंगल बीजेपी का चल रहा है और वहां पर देखिए तस्वीर कैसी नजर आ रही है। और 22 लोकसभा सीटें यानी एनडीए के लिए ये एक बड़ा coup हो सकता है, एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर यहां पर एक ही सीट जा रही है और साथ ही अन्य के खाते में, या टीएमसी का खाता कहा जाए उसे, टीएमसी क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है लेकिन बंगाल में नहीं, तो बंगाल के अंदर टीएमसी के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और 2014 के बाद से अगर देखें तो लगातार जो दीदी का ग्राफ है वो गिर रहा है। इन नतीजों को अगर हम आधार माने तो 19 सीटें यहां पर टीएमसी की मिल रही हैं और बढ़त यानी कहा जाए बहुमत का आंकड़ा यहां पर बीजेपी के पास जाता हुआ, एनडीए के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल के अंदर 22 सीटें इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के पास में 1 सीट और इसके अलावा टीएमसी के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये है बंगाल की बिग पिक्चर। बिहार की तस्वीर भी हमने आपको बताई किस तरीके से जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। और देखिए ये जो बंगाल का मोर्चा है राजकिशोर, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर ये एक बड़ा बदलाव कहा जाएगा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि लगातार बंगाल के अंदर ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। 22 सीटें यानी अब जो गढ़ है वो बीजेपी का होगा बंगाल। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस या लेफ्ट एक समय में हुआ करता था, फिर बाद में वो भूमिका टीएमसी ने ली, तो अब टीएमसी जो अल्ट्रा लेफ्ट हो गई उसके सीधे सीधे अल्ट्रा राइट विंग वहाँ पर पहुँच गई। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबला हो रहा था, उसमें बाकी सारे जो दल हैं वो नगड़े होते जा रहे हैं। और जो मस्तान पॉलिटिक्स थी, एक तरफ दूसरे तरफ मस्तान है और इधर उसका जो विरोध करने वाले लोग हैं, ममता जो छोटी सी टिप्पणी में ईशान त्यागी की भी चाहूंगा। ईशान, यहाँ पर क्या रहा इंडिया गठबंधन की टूट का फायदा बीजेपी को? जल्दी से देखिए, बंगाल में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया टीएमसी के साथ, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जितनी सीटों पर भी लड़ रहे हैं हम उन पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर ये कि अगर मान लीजिए टीएमसी की सीटें आती हैं या फिर एनडीए में टीएमसी को लिया जाएगा, क्या उनसे समर्थन लेंगी भारतीय जनता पार्टी? इसका भी जवाब दीजिए। अब आते हैं बिहार की राजनीति पे। देखिए बिहार में क्या किया इन्होंने, पलटूराम कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, वापस उनको इतने आरोप लगाते थे, उनको वापस एनडीए में इन्होंने ले लिया नीतीश कुमार जी को। तो इसका जो सीधा फायदा है, सत्ता के बदलाव तो बहुत जगह पर हुए, राजनीति की सुविधा से बहुत सारे चेहरे पाले बदलते हुए नजर आते हैं चुनाव के मौसम में। ईशान त्यागी पर लौटूंगा आपके पास में। आरपी सिंह साहब मैं आपके पास भी लौटूंगा। यूपी का आंकड़ा भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हिंदी भाषी राज्यों के लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा गढ़ है यूपी। और यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं जहां पर एनडीए के खाते में 74 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी लगभग जो है कहा जाए इसे कि 2014 का चुनावी नतीजा उसे भी सुधारती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन के खाते में यानी इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, उनके खाते के अंदर महज 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पोल्स ऑफ पोल क्या कहता है, 4 बड़ी एजेंसीज ने जो सर्वे किया उसमें जनता का मूड ये बताता है। ये है बिग पिक्चर उत्तर प्रदेश की। तो एनडीए के खाते के अंदर 74 सीटें, बीजेपी के खाते में 74 सीटें और साथ ही इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता तो खुल ही नहीं रहा है। तो ये देखिए यूपी की ये है बड़ी तस्वीर। 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को महज 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आरपी सिंह साहब सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करूंगा। यहां तो 2014 से भी आंकड़ा आपका सुधरता हुआ नजर आ रहा है। सुनिश्चित पूरे देश में हम लोग बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं और यूपी में खास कर जिस प्रकार के योगी जी और मोदी जी की मिलकर जो सरकार चली है, वहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से सुधरा है, जिस प्रकार से वहाँ पर सड़कों का नेटवर्क बना है, जिस प्रकार से वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी है, जिस प्रकार से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, वो प्रलक्षित हो रहा है। लोग इस पर भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं। परंतु अभी ईशान जी एक बात कहते रुक गए कि वेस्ट बंगाल में इनका समझौता नहीं, और ये कह रहे कि क्या एनडीए टीएमसी को अपने साथ जोड़ेगी। तो ये बात पक्की होगी कि अब टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ बिल्कुल नहीं है। ये वही टीएमसी है जिसने कहा था कि अगर ये 300 में से 40 सीटें जीतने तो बड़ी गिनीमत होगी, और वो बात लगता है मुझे लगभग सच होती जा रही है। चलिए राज्यों के अलग अलग इलाकों की हमने बात कर ली आरपी सिंह, लेकिन इस समय बात कर लेते हैं अब कि देश की बिग पिक्चर क्या कह रही है। यानी 272 की जो लड़ाई है, जिसका पहला चरण 72 घंटे बाद शुरू होने वाला है, उसमें
देश का मूड क्या कह रहा है, बिग पिक्चर क्या है पूरे देश की, क्योंकि हमने दक्कन के मोर्चे की बात की, हमने पूरब की बात की, हमने पश्चिम की बात की, हमने उत्तर प्रदेश की बात की, और देखिए ये है वो बड़ा पिक्चर जो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। जियो न्यूज और मेट्राइज ने जो 390 सीटें हैं इनका जो सर्वे किया था 543 सीटों में से, उसमें एनडीए के खाते में यहां पर 390 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भाई इंडिया गठबंधन जो है वो 100 से भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, अदर्स के खाते के अंदर 57 सीटें। इसके अलावा ईटीजी का जो सर्वे है वो कहता है कि एनडीए गठबंधन जो है उसके पास 384 सीटें, इंडिया गठबंधन 118 सीटें और 82 सीटें जाएंगी अदर्स के खाते में। इसके अलावा सीएनएक्स का सर्वे क्या कहता है, सीएनएक्स का सर्वे कहता है कि 399 सीटें यानी 400 जो है उसके लगभग बेहद करीब एनडीए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन 94 सीटों पर यहां भी 100 से कम दे रहे हैं सीएनएक्स इंडिया गठबंधन को। इसके अलावा अदर्स के खाते में 50 सीटें, और जन की बात का सर्वे कह रहा है कि 391 सीटें एनडीए के खाते में, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 113 सीटें और 82 सीटें अदर्स के खाते में। यानी पोल्स ऑफ पोल को अगर आप देखें तो 391 सीटें जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के पास 101 सीट और 60 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यह है देश की बड़ी तस्वीर। देश की बड़ी तस्वीर क्या कह रही है मुकेश केजरीवाल? देश की इस बड़ी तस्वीर के अंदर दो चीजें बड़ी नजर आ रही हैं। 400 पार तो नहीं होते नजर आ रहे, लेकिन 400 से बहुत दूर भी नहीं है एनडीए गठबंधन के तमाम दावे। देखिए ये लगभग 400 पार का आंकड़ा वो जब कहते हैं तो उसके अंदर ये बात होती है कि वास्तव में अगर वो 350 भी पार कर जाते हैं, अपने लक्ष्य बड़ा रखने की बात होती है। 400 का लिटरली नहीं लेना चाहिए, और अगर 390 आपके महापोल में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो 400 पार मान लीजिए कि हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तविकता से थोड़ा अधिक दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा की अगर 300 के करीब भी आ जाती है तो एनडीए का आंकड़ा। चलिए राजकिशोर जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, अब जब इतने लोगों ने जो आंकड़ा किया है मैं उसको तो यहाँ नहीं काट सकता, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मोदी को ही एनडीए में सुना जा रहा है, मोदी को ही देखा जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इतने टिकट खराब बांटने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये आंकड़ा आ रहा तो मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रबंधक थे वो हराने के लिए थे, जनता ने जिता दिया। जनता का आशीर्वाद आपको हासिल है। जल्दी से टिप्पणी। देखिए ये टिकट बांटने का काम राजकिशोर जी का नहीं है या टीवी पैनलिस्ट का नहीं है। वो पार्टी हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम है जिसके अंतर्गत टिकटें बांटती है। परंतु अगर आप आज अभी जबकि इलेक्शन अभी दूर है, पूरा इलेक्शन होते हुए समय लगेगा। आरपी सिंह साहब चलिए, लेकिन कहा जाता है पुरानी कहावत है कि सफलता पे सिर्फ बधाइयां दी जाती हैं, असफलता के कारण पूछे जाते हैं। फेज में भी डेट मिला है और आप मेरी बात मान लीजिएगा, हम 400 पार सुनिश्चित जाएंगे। मैं 4 जून को आपके साथ बैठूंगा और 400 पार के आंकड़े के साथ बैठूंगा। चलिए 4 जून को 400 पार के आंकड़ों के साथ में, लेकिन 100 से नीचे सिमटते हुए ईशान त्यागी जल्दी से आपकी टिप्पणी, मेरे पास समय की कमी है। उपाध्याय जी 400 पार वही गुब्बारा है जो बहुत जल्दी फटने वाला है, और उसमें जो पिन लगने वाली है उस पिन का नाम है इंडिया गठबंधन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जिस तरह से अभी गलत टिकटों की बात करी, उत्तर प्रदेश में आपको 2 उदाहरण दे देता हूं। कानपुर में जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया उसको वहां के कार्यकर्ता तक नहीं जानते हैं। जब वो ट्रेन से उतरा तो उन्होंने किसी और को फूल माला पहना दी। उसके बाद गाजियाबाद से मैं आता हूं, वहां के प्रत्याशी के साथ कई जगहों पे जाते हैं, वो वहां से उनको धकेला जाता है, जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं उत्तर प्रदेश में, जो महिला रेसलर्स के खिलाफ जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है जी। और दूसरी बात ये, अभी इन्होंने वास्तविकता की बात करी हमारे। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन अब जनता को तय करना है। 4 जून को एक बार फिर आप सभी के साथ मुलाकात होगी, और उसके साथ ही मुलाकात होगी जब जनता चुनाव की प्रक्रिया में शुरुआत करेगी 72 घंटे बाद। तो देश का मूड क्या था, पोल्स ऑफ पोल में हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई, देश की बिग पिक्चर क्या कहती है, देश के बड़े सूबे क्या कहते हैं। फिर भी लोकतंत्र के अंदर चुनाव में जनता जनार्दन है और जनता ही सत्ता का आशीर्वाद देती है। ज़ी न्यूज़।